ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके दैनिक राशिफल की नहीं है, ये है मासिक राशिफल की, यानी कि मंथली राशिफल की चर्चा है। और ये मंथली राशिफल है अप्रैल 2026 का। और इस अप्रैल 2026 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस कार्यक्रम के दौरान कि जो आप हमारे मकर राशि के जातक हैं, जिनका की कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, मकर लगन राशि, तो उनके लिए ये अप्रैल 2026 किस फील्ड में किस प्रकार के रिजल्ट्स लेके आ रहा है। और देखिए, 9 ग्रह होते हैं साथियों, जरूरी नहीं है कि 9 के 9 ग्रह आपको सपोर्ट करें, ऐसा कभी नहीं होता। कोई ग्रह नेगेटिव रिजल्ट देता है, कोई पॉजिटिव देता है, इस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। तो इस बार आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट आने की बात है, उसको लेकर के आपसे बात करेंगे और अंत में देंगे कुछ बड़े आवश्यक और छोटे छोटे अचूक उपाय, जिनको करने पर श्रद्धापूर्वक तरीके से आपको कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति जरूर हो पाएगी। देखिए, आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए अंत तक। और क्योंकि बात यहाँ पर ग्रहों की चल रही है, तो ग्रहों की स्थिति से भी आपको अवगत कराना हमारे लिए थोड़ा सा इसलिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब हमारे जातकों को ये पता ही नहीं होगा कि कौन सा ग्रह हमें नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है या देने के लिए आ रहा है और कौन सा ऐसा है जो पॉजिटिव देगा। चलो, पॉजिटिव का ना पता लगे कोई बात नहीं, अच्छी चीज तो आदमी समय अच्छा कहते हैं ना, आराम से निकल जाता है। मगर जो कष्ट वाला समय होता है वो थोड़ा व्यक्ति को परेशान करता है। तो उस कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए कि वो कौन सा ग्रह है जिसके कारण हमारे जीवन में ये समस्या पैदा हो रही है, ताकि उसी ग्रह से संबंधित हम रिजल्ट्स वो आपको उपाय भी दिया करते हैं, ताकि आप उन उपायों को करके अपने अशुभ प्रभावों से अपना बचाव कर सकें। ये है उद्देश्य। तो आइए सबसे पहले आपको बात करेंगे जो मकर लगन राशि के जातक हैं। आपका जो चार्ट है ये ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप उसमें देख सकते हैं। ग्रहों की स्थिति को हमने बहुत स्पष्ट रूप से उसमें दर्शाया है। बहुत ही संक्षेप में आपको जानकारी देने जा रहे हैं ग्रहों से संबंधित। कौन सा ग्रह किस भाव में किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, कहाँ अकेला बैठा हुआ है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा या फिर नहीं करेगा। तो साथियों, आइए चार्ट में जहां पर ये आपके लिखा हुआ है कि भाई 12 का मतलब है मीन राशि, गुरु बृहस्पति की राशि है, ये तृतीय भाव है, थर्ड हाउस। यहाँ पर आप देख रहे हैं सूर्य, मंगल और शनि एक साथ बैठे हैं, 3 ग्रह। तो सूर्य जो है माह के आरंभ से ही है यहाँ पर, लेकिन ये इस महीने की 14 तारीख को, 14 अप्रैल को यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे। कहाँ जाएंगे? अगले घर में जाएंगे जहाँ 1 नंबर लिखा है, वो भी राशि मंगल की है। अब मंगल की राशि में इनका प्रवेश होगा। वह जैसे ही वहां 14 अप्रैल को ये पहुंचेंगे, चतुर्थ भाव में ये उच्च की अवस्था इनकी हो जाएगी, यानी कि सूर्य उच्च की राशि में पहुंच रहे हैं अपनी, जो महीने के अंत तक वहां बने रहेंगे। बात आगे करते हैं मंगल की। तो साथियों, मंगल अभी जहां पर आप बैठे हुए देख रहे हैं, यहाँ पर ये 2 अप्रैल को आएंगे अपने पीछे से कुंभ राशि से निकल करके, जहां राहु और बुध एक साथ बैठे हुए हैं द्वितीय भाव से 2 अप्रैल को। और 2 अप्रैल को आएंगे जब ये यहाँ पर, तो ये मार्गी और उदित अवस्था में आएंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा। और जब ये यहाँ मार्गी और उदित अवस्था में आएंगे तो ये इनको साथ मिलेगा सूर्य का और शनि का। सूर्य तो मित्र है और शनि जो है उनको तो ये अपना शत्रु तो नहीं मानते हैं, मित्र भी नहीं है, लेकिन शनि शत्रुता रखते हैं मंगल से। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव मिलने की संभावना कम है, क्योंकि मंगल और शनि का एक साथ बैठना कुछ मायनों में काफी अशुभ परिणामों की प्राप्ति कराता है, कुछ में अच्छे भी कराता है। तो यहाँ पर जो है सूर्य का हमने आपको बता दिया। तो मंगल भी यहाँ पर 2 तारीख को आकर के बैठेंगे अप्रैल को, पूरे माह यहीं रहेंगे। और इसी बीच में बुध जो है वो भी आएंगे इसी महीने 10 अप्रैल को। अभी तो आप उनको राहु के साथ बैठे हुए देख रहे हैं, 11 नंबर जहां लिखा है कुंभ राशि में, 2nd हाउस में, लेकिन वो भी 10 अप्रैल को वहां से निकलेंगे। और जब वो अगले घर में आएंगे, यानी कि मीन राशि में आएंगे, जहां मंगल और शनि बैठे हैं और सूर्य बैठे हैं, यहाँ पर आएंगे वो, तो ये उनकी नीच राशि है, यानी कि बुध अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे 10 अप्रैल को। और ये जब आएंगे है तो इनकी नीच राशि, लेकिन होंगे ये मार्गी भी और उदित भी। वो एक अलग बात है कि बाद में ये मतलब एक तरीके से अस्त भी होंगे। 30 अप्रैल को ये अपनी समराशि मेष में भी प्रवेश कर जाएंगे, महीने की बिल्कुल आखिरी तारीख को यहाँ से अपनी नीच राशि से निकल करके। तो इस तरीके की स्थिति इनकी बनेगी। आगे जाकर के फिर ये अस्त होंगे, लेकिन अभी इस महीने तो ये अस्त नहीं रहेंगे, ना ये वक्री होंगे, तो यानी कि अप्रैल में तो ये, लेकिन इनकी नीच राशि तो रहेगी ना। तो यहाँ पर 10 अप्रैल से लेके और 19 अप्रैल के बीच पंचग्रही योग भी बनेगा एक तरीके से अगर देखा जाए तो, क्योंकि उधर सूर्य होंगे, उधर मंगल भी होंगे, उधर शनि भी होंगे, उधर बुध भी होंगे।
तो ये इस तरीके की स्थिति रहने वाली है। और देखिए, चतुर्ग्रही योग की बात करते हैं। चतुर्ग्रही योग हो रहेगा, पंचग्रही नहीं, चतुर्ग्रही होगा। सूर्य, मंगल, शनि और बुध का ये एक चतुर्ग्रही योग बनेगा मीन राशि में, जिसमें बुध का मैंने कहा आपको कि उनकी ये नीच राशि है। तो 14 तारीख तक रहेगा ये, 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक। 14 तारीख को सूर्य निकलेंगे वहां से, तो वो त्रिग्रही ये रह जाएंगे, यानी कि 3 ग्रह रह जाएंगे, बुध, मंगल और शनि। अब शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र जो यहाँ पर अभी बैठे देख रहे हैं आप, 1 नंबर लिखा हुआ है, चतुर्थ भाव है, 4th हाउस। और शुक्र यहाँ पर रहेंगे 19 अप्रैल तक। और जब ये यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ से 19 अप्रैल को ये राशि परिवर्तन करेंगे 19 दिन के बाद, यानी कि 19वें दिन 19 तारीख को ये यहाँ से निकल करके अपनी सम राशि मेष से, चतुर्थ भाव से पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर वृषभ राशि है, शुक्र की अपनी राशि है। तो शुक्र जो है यहाँ से निकल करके 19 अप्रैल को अपनी स्वयं की राशि वृषभ में पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। शनिदेव की बात कर लेते हैं। देखिए, शनिदेव जो है ये मार्गी भी होंगे लेकिन अस्त होंगे, क्योंकि सूर्य साथ में। अब क्योंकि सूर्य साथ में होने से ये अस्त भी है, तो ये मार्गी और अस्त दोनों अवस्था में है। लेकिन ये 11 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे, यानी कि 11 दिन के लिए ही इनका थोड़ा सा कम, मतलब स्थिति कमजोर है। 11 अप्रैल को ये उदित हो जाएंगे, और जैसे ही 11 अप्रैल को ये उदित होंगे तो इनकी स्थिति अपनी बेहतर होगी। सम राशि गुरु की है, बस ये है कि अपने शत्रु ग्रह मंगल के साथ ये रहेंगे और अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ रहेंगे 14 तारीख तक। बाकी तो 14 के बाद तो काफी कुछ ठीक हो जाएगी स्थिति। शनि और मंगल का ही युति रहेगा माह के अंत तक। राहु की बात कर लें तो राहु जहां पर 11 नंबर है, कुंभ राशि है, शनिदेव की राशि है, शनि राहु के मित्र हैं, तो राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में बने रहेंगे पूरे माह 2nd हाउस में। केतु भी जो है वो जहां पर 5 नंबर लिखा है, ये सिंह राशि है सूर्य की। हालांकि सूर्य केतु आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, तो केतु अपनी शत्रु राशि सिंह में अष्टम भाव में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। अंत में बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो है ये जहां पर 3 नंबर लिखा है, 6ठा भाव है, 6ठ भाव, वहां पर बने हुए हैं। और ये गुरु बृहस्पति जो है मार्गी भी है, उदित भी है, अपनी स्थिति अच्छी है, बस शत्रु राशि मिथुन में है, तो पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति, जिसके आधार पर अभी हमने आपको बताया। अब इन्हीं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए किस प्रकार के रिजल्ट्स बन रहे हैं आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, अब ये हम चर्चा करेंगे आपसे। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेकर के। अब क्योंकि देखिए, करियर की जब बात आती है आप मकर लगन राशि के जातकों के विषय में मैं बता रहा हूँ, वो ये कि माह के बिल्कुल आरंभ से 1 अप्रैल से और 19 अप्रैल तक आपका अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग है, बहुत ही अच्छे, यानी कि सारे कार्य आपके बहुत आसानी से पूरे होंगे, सफलतापूर्वक पूरे होंगे, समय से पहले या समय पर पूरे होंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र से किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं रहेगी दिमाग में, सब कुछ चीजें स्मूथ तरीके से चलेंगी, कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको परेशान करे। मगर 19 तारीख से लेके और माह के अंत तक का जो समय होगा उसमें जरूर आपको एक तरीके से कठिनाइयों का सामना करने की समस्या रहेगी कार्य क्षेत्र में, या चैलेंजेज आपके लिए बढ़ेंगे 19 अप्रैल से लेकर माह के अंत तक। तो उसमें मैं आपको कुछ उपाय दूंगा ताकि आप अपने कार्य क्षेत्र में सुचारू रूप से अपने कार्यों को पूरा कर सकें। बात करेंगे धन की। देखिए, धन का जो स्थिति है, धन की स्थिति आपके लिए एक तरीके से मैं यही कह सकता हूं कि जो धन के हालात हैं वो ठीक रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कठिन परिश्रम भी करना है, और परिश्रम आप करेंगे, परिश्रम कर लेंगे। एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा तो आप परिश्रम भी कर लेंगे, एनर्जी लेवल आपका अच्छा रहेगा, पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो धन का भी आगमन आपके लिए रहेगा। धन का जो आगमन वाला पॉइंट है ये आपकी मेहनत से जुड़ा हुआ है आपके चार्ट में, जो ग्रहों का योग है। तो लेकिन मेहनत करने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, यानी कि कई बार व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसको एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिलता, तो उसके लिए दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपने माइंड सेट करके चलिए कि नहीं, मुझे करना ही है, कैसे भी करूं, तभी आपके हाथों में धन आपको आता दिखाई देगा। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपका जो है धन का संचय कैसा रहेगा, धन का जो है संचय जितना करेंगे उसमें से अचानक कभी धन निकल भी सकता है, किसी भी कार्य को लेकर के, किसी भी बात को लेकर निकाल भी सकते हैं आप। तो जो पैसा जोड़ा पता चला एक ही बार में काफ़ी कुछ निकल गया, तो ऐसी स्थिति भी आपके साथ रहेगी। अगर सुख सुविधाओं की बात करें तो देखिए, माह के आरंभ से और 19 अप्रैल तक आपके लिए सुख सुविधाएं काफ़ी उपलब्ध हैं, उनका आप लाभ ले सकते हैं, और आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं अपने लिए, ऐसी भी काफ़ी अच्छी संभावना है। साथियों, 14 अप्रैल के बाद से 14 अप्रैल के
बाद से आपके लिए सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी और अधिक। यानी कि बाकी चाहे क्षेत्रों में कैसा भी रहे, लेकिन सुख सुविधाओं का लाभ आपको मिलेगा और पिता का पूरा सहयोग आपके ऊपर रहेगा, हाथ रहेगा, पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। ये भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ। जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है तो 19 अप्रैल से आपके प्रेम संबंध जो हैं वो और बेहतर और मजबूत होंगे। विवाह का योग नहीं है, नहीं बन रहा है, तो विवाह की संभावना तो नहीं है। बाकी आपके प्रेम संबंधों की मैंने कहा कि 19 अप्रैल से अच्छे संबंध आपके बेहतर होंगे, मजबूत होंगे माह के अंत तक। उनका अच्छा आप उनको एंजॉय कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो मिले जुले संबंध आपके रहेंगे, यानी कि मिले जुले रिजल्ट्स आपको अपने वैवाहिक जीवन से मिलेंगे। प्यार और तकरार दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों को लेकर के। तो जहाँ तक पारिवारिक संबंधों का प्रश्न है तो पहले 10 दिन जो है इस महीने के अप्रैल के, वो आपके अपने अच्छे व्यवहार के कारण, हालांकि बीच बीच में थोड़ी कटु भाषा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इसकी भी संभावना है, लेकिन वो पहले जो 10 दिन है वो फिर आप चीज़ों को रियलाइज करते हुए समझ जाएंगे और अपना जो है करेक्शन भी अपने आप में करेंगे, तो वो चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन हाँ, 10 अप्रैल के बाद से लेकर के माह के अंत तक का जो समय है वो थोड़ा सा आपकी बात करते हुए जबान स्लिप हो सकती है और बाद में आपको अपनी बात पर थोड़ा अफसोस भी हो सकता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा बोल गया। तो इस बात का ध्यान रखिए, बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ करके बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। परिवार के साथ विशेष तौर पे बात आगे करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले, माह के मध्य से ही रिजल्ट्स मिलेंगे आपको और अच्छे मिलेंगे। अपने जो आपकी अपेक्षाएं हैं, जो अनुमान है, उसके अनुसार ही आपको परिणामों की प्राप्ति अपनी पढ़ाई से संबंधित होगी इस अप्रैल में। लेकिन माह के मध्य के आसपास से जाके, माह के आरंभ से माह के मध्य तक थोड़ा परेशानी भी रहेंगी और रिजल्ट्स में भी थोड़ा कमी रहेगी। तो बात अब आगे कर लेते हैं संतान को लेकर के। संतान के द्वारा भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी 19 अप्रैल से माह के अंत के बीच। तो माता पिता को जो भी परिणाम मिलेंगे वो 19 अप्रैल से ही मिलेंगे अपनी संतान के द्वारा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य वैसे ठीक रहेगा, बस पेट से संबंधित व्याधियां आपको परेशान करेंगी, निश्चित रूप से करेंगी। दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो उनसे अच्छा लाभ भी मिलेगा। तो साथियों, यहाँ पर आपको उपाय क्या करना है? उपाय आपको यही करना है कि आपको केसर का प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत केसर का तिलक अपने मस्तिष्क पर, जिह्वा पर और नाभि पर लगा करके ही आप घर से निकलिएगा। और हो सके तो स्नान करने से पहले एक चुटकी हल्दी आप स्नान करने वाले जल में मिला करके स्नान करें, तो उससे आपके पेट से संबंधित व्याधियां शांत रहेंगी या कम आपको परेशान कर पाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके लिए हर तरीके से बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो, तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर कम से कम सोमवार के दिन तो जरूर आप कच्चा दूध, गाय का हो तो और भी अच्छा, चढ़ा करके और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें तो आपको काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जातकों का माह अप्रैल 2026 का राशिफल। आपको अगर ये पसंद आई है चर्चा हमारी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं चैनल पे, तो हमारा वीडियो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यानी कि चैनल हमारा ज्योतिष रतन केंद्र, वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में भी आपके पास सभी कार्यक्रमों के वीडियोस हमारे आप तक पहुँचें और उनका आपको समय पर लाभ मिले, तो फिर बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।